जनाब यूट्यूब मियाँ, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप कभी कभी सनक जाते हैं क्या? वैसे तो हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जो ये व्लॉग्स बना रहे हैं वो आप ही की खोपड़ी पे तो रखते हैं, तभी तो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको भी ये चीज़ से पता होनी चाहिए कि आपका एल्गोरिदम कभी कभी सही में सनक जाता है। भाई फर्जी के कॉपीराइट क्लेम, फर्जी के, चलिए उसके बारे में तो बात करेंगे अभी। लेकिन आप लोग को जो मेरे व्यूअर्स हैं, अब मैं अपने व्यूअर्स से, मैं यूट्यूब से बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं अपने व्यूअर्स से, अपने सब्सक्राइबर से बात कर रहा हूँ। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये यूट्यूब को सनकी बोल रहे हैं, लेकिन खुद इस वक्त सनकी लग रहे हैं ये अपने यूट्यूब सेटअप में, और ये वेडिंग वाला कुर्ता पहन के बैठे हुए हैं। क्या सीन है इसका? रुको ज़रा, सब्र करो, भाई आया है, सब बता के जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, और मेरा नाम है फ़नकार फराज, और आज की कहानी कुछ इस तरह है। These are times they won't last forever, but I know that you've been scarred. There's nothing we can't heal together. You know you got my heart, and I'll never leave. No, nothing could make me go. You're part of me, so I wanna know. तो आप जब ये व्लॉग देख रहे हैं वो ईद का दूसरा दिन होगा, राइट? लेकिन ये कहानी ईद के पहले दिन की है। तो मैं ये कुर्ता पहन के इस वक्त इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं अभी एक शादी से लौट के आ रहा हूँ। और आपको पता होगा, अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं, मतलब अगर आप मेरे सगे सब्सक्राइबर हैं, मतलब अगर आप बागबान के आलोक हैं, आलोक, तो आपको पता होगा कि मैं किसकी शादी से लौट के आ रहा हूँ। क्योंकि आप लोग बहुत दिन से व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि अभी मेरा जो दोस्त है बचपन का अंकित, उसके छोटे भाई की जो तिलक था उसका व्लॉग आपने देखा होगा। उसकी हम लोग ने शॉपिंग करी थी, उसमें भी आप थे, याद है? ये हमारे दो लखनऊ के डॉन। चलो, ये बड़ा हरामखोर डॉन है ये वाला। चलो, उसके बाद फिर आप पिछले वाले ब्लॉग में उसकी हल्दी में भी थे, मतलब आप हल्दी में भी शरीक हुए थे, याद है? और आज भाई की हल्दी है और इंशाल्लाह कल शादी है भाई की। तो आप लोग को मैं वर्चुअल इनविटेशन देना चाह रहा हूँ थ्रू माय ब्लॉग, क्योंकि कल मैं शादी में रहूँगा। हालांकि कल ईद है, फिर भी भाई की शादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो अब जाहिर सी बात है, आप इतने सारे फंक्शंस में शरीक हुए हैं उसके, तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपको उसकी शादी में ना ले जाए। हो सकता है ऐसा, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं शादी में था वहाँ पे, और पूरी शादी वाली ड्रेस और सारी चीज़ें, और मैं अपने ब्लॉगिंग की किट लेके गया था, मतलब माइक, ताकि आप लोग को आवाज़ क्लियर आए। माइक लगा हुआ था यहाँ पे, तो बहुत ही अजीब भी लग रहा था, सब लोग देख रहे थे क्या लगाए हुए। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं आप लोग को अपने साथ ले जाना चाहता था, और मैं चाहता था आप लोग मेरे साथ रहें, क्योंकि भाई अब ब्लॉग बना रहे हैं तो अब ज़िंदगी साथ ही गुजरेगी, है कि नहीं? तो रात में इतना इसीलिए बस मेरा कोशिश ये थी कि आप लोग साथ में रहें और आप लोग को वो एक्सपीरियंस देखो, क्योंकि कई दिनों से शायद हो सकता है आप लोग भी कहीं शादी में ना गए हो, तो जल्दी आया ना, इसी बहाने आप एक शादी में हो लेंगे मेरे साथ। ये जगह मिल तो जाए, 8 बजे की नमाज है, मैंने ये सब किया। 7:40 हो गया, मिल जाएगी होपफुली। थोड़ी देर के लिए हीरोपंती को साइड में रख के टोपी पहन ली है नमाज वाली। कैसा लग रहा हूँ? कुछ लोगों को भारी गुजर रही है खर्चा, छोड़ दिया ना इन्हीं चीजों को। जाहिर सी बात है ईद का दिन है, तो आना चाहते थे घर पे, कि बोल भी रहे थे आने के लिए, और हम बहुत माजरत ख्वाह हैं। लवी भाई, आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं और आप आ रहे थे घर पे, लेकिन मैंने कहा मैं शादी में जा रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर ये बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन आपको कल, मतलब आज आपको आना है। मैं इस व्लॉग के थ्रू आपको इनविटेशन दे रहा हूँ। जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो इनविटेशन दे रहा हूँ। शुजा भी आने के लिए बोल रहा था, शुजा आपको भी आना है, और मुदस्सिर की तो फैमिली आ ही रही है। और बाकी आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आप लोग बिल्कुल ईद में घर आइए। और हम बिल्कुल जो लोग आना चाह रहे थे घर पे और हम शादी में जा रहे थे तो हम नहीं मिल पाए, उसके लिए हम बहुत माजरत ख्वाह हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं निखिल की शादी में। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था अपने ब्लॉग में कि ईद है, लेकिन निखिल की शादी, मेरा क्योंकि अंकित जो है बचपन का दोस्त है, तो निखिल हमारा छोटा भाई है, तो उसकी शादी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट है। पूजा चल रही है, हम लोग फैमिली सह परिवार आए हुए हैं यहाँ पे, और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही हवारे बहुत अच्छे लगे हुए हैं। आइए भाई। भाई साहब मिलिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, भाई की शादी।
I don't care what I have to do. I climb every mountain, no matter what they put me through. I don't care what happens, and I'll never leave. No, nothing could make me go. You're part of me, so I wanna know how hurt you feel like that. I wanna hurt them back, 'cause I love you. I can't stand to see you sad, baby. It drives me mad. I fight all your enemies. Yeah, I'll be there endlessly for you, endlessly कहाँ है मम? for you. Yeah. तो भाई शादी वादी निपट गई, सब आपको मज़ा आ गया, आपने देख लिया, आप शादी में भी शिरकत कर लिया आप लोग ने। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कॉपीराइट क्लेम के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को काम आएगी। हो सकता है आप अगर व्लॉग अभी नहीं करते हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डालते हैं तो हो सकता है आगे डालें, या अगर आप उनमें से हैं जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। एक्चुअली हुआ ये कि मैं अभी पिछले व्लॉग में जो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, वाला व्लॉग बहुत मेहनत से बना है वो, बहुत मतलब कैसे नैस्टैट के जो कुछ फिल्म मेकिंग के टिप्स हैं उनको फॉलो करके मैंने बनाया है, और पूरा दिन मैंने कवर करा बहुत ही सिनेमैटिक तरीके से फिल्म मेकिंग के लॉज लगाते हुए, और बहुत मेहनत से एडिटिंग हुई उसकी, तो ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, लेकिन देखिएगा ज़रूर वो। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जो कॉपीराइट क्लेम मैं उसमें करा था, तो मैंने एक म्यूज़िक उसमें यूज़ करी थी, टोक्यो ड्रिफ्ट की म्यूज़िक थी, क्योंकि वो पूरा फास्ट पेस वाला था ब्लॉग, तो वो म्यूज़िक यूज़ करी। अब मैंने सब कुछ हुआ, और इनफैक्ट मैं अपने सब मेरे चाचा लोग आए हुए थे, मेरी कज़िन्स आई हुई थी, कशिश ताबिश आई हुई थी, उनके साथ मैं वक्त नहीं दे पाया क्योंकि मैं एडिटिंग कर रहा था उसकी। और इतना सब करने के बाद मैंने जब उसको अपलोड करा तो उसमें कॉपीराइट क्लेम। मैंने कहा भाई साहब ये कैसा, अब मैं, क्योंकि वो नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक थी, मतलब मैंने टेस्ट करा था पहले उसको, नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक थी, और फिर उसके बाद मैंने लगाया उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया। फिर मैंने चेक करा कि मैं वापस ऊपर अपने स्टूडियो में आया, मैंने चेक करा, तो एक छोटे से एक पॉइंट था, एक छोटा सा, मतलब लगभग 12 सेकंड का होगा, मतलब पूरी म्यूज़िक पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया, पूरी म्यूज़िक एक ही तो थी, लेकिन उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया, कॉपीराइट स्ट्राइक सिर्फ 12 सेकंड वाले पे आया। तो मैं सोच रहा था यार फिर मैं इसको करूँगा पूरी, या तो म्यूज़िक हटाऊँ मैं, फिर मैं म्यूज़िक हटाने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, वो जो पार्ट था फिर मैंने कुछ तिगड़म लगा के वो पार्ट ही हटाया अपने ब्लॉग से, एक मतलब वो उस पार्ट में जिसमें म्यूज़िक थी वो पार्ट ही पूरा हटा दिया। तो फिर मैंने उसको एक्सपोर्ट करके रेंडर करके और फिर मैंने उसको अपलोड करा, तो थैंकफुली वो नहीं आया कॉपीराइट स्ट्राइक, लेकिन कॉपीराइट क्लेम। लेकिन क्या है कि वो आना नहीं चाहिए था, अगर आता तो पूरे पे आता, लेकिन वो एक छोटे से पार्ट पे खाली वो आया, हालांकि म्यूज़िक पूरी सेम थी। तो आपको ये सीखने वाली बात इसमें ये है कि एक बार टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा कॉपीराइट, अगर मतलब दोबारा नया आप, या तो आपका मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास एक पुराना चैनल मेरा है जिसमें बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम पड़े हुए हैं, बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले म्यूज़िक उस पर डाल के चेक कर लेता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आया तो नहीं है, तो अगर नहीं आता तब मैं म्यूज़िक यूज़ करता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ये टिप आप आजमा सकते हैं, और क्योंकि फिर बड़े मुसीबत हो जाती है, मतलब ये एक इंसान पूरा फ्लो में चलता है, उसके बाद फिर ये कॉपीराइट क्लेम आ जाए, फिर हटाओ सारी चीज़ें। तो आपको अगर कॉपीराइट देख लीजिएगा कि अगर आप कभी आए तो एक छोटे से अगर पॉइंट पर आ रहा है तो उस पॉइंट को खाली हटा दीजिएगा। लेकिन मैं फिर यही बोलूँगा आपसे कि तभी मैंने शुरुआत के इस वीडियो में बोला था कि भाई यूट्यूब, मियाँ यूट्यूब जो है उनका एल्गोरिदम कभी कभी सनक जाता है, तो यू नेवर नो किस चीज़ पे कब कॉपीराइट क्लेम आ जाए, तो आपको दोबारा ही वो चीज़ करनी पड़ेगी अगर आप कॉपीराइट क्लेम नहीं लाना चाहते हैं। अगर आपको कॉपीराइट क्लेम से दिक्कत नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो लेकिन मुझे दिक्कत है भाई, है दिक्कत, तो इसीलिए मैंने उसको करा और अब सही हो गया। आप लेकिन ब्लॉग जाके देखिए ज़रूर, और इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। आई होप आपको मेरे साथ मज़ा आया होगा, और मज़ा आता ही है आपको हमेशा मेरे साथ, मुझे भी आपके साथ बहुत मज़ा आता है। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नई कहानी के साथ, तब तक नहीं, तब तक चाले हो।